आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम करेंगे कंडक्ट ऑफ पोल। अब तक 8 हेडिंग हम कर चुके हैं। एक एक वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं कितना बताऊं आपको बेटा, कि कितने किस गहराई से मैं बताऊं। ठीक है, काश मैं आपको बता सकता कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम के लिए। तो आप मेरी बात को फेथ करके चलिए बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट ऑफ पोल की बात करते हैं। राइट, व्हेन अ पोल इज डिमांडेड ऑन एनी रेजोल्यूशन। ठीक है, तो रेजोल्यूशन पास कैसे कर सकते हैं? शो ऑफ हैंड से कर सकते हैं, ई वोटिंग से कर सकते हैं, पोल से कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट concepts of passing a resolution. When a poll is demanded on any resolution, chairman shall get the validity of the demand. कोई भी एरा गैरा नथु खेरा अगर पोल डिमांड करेगा तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिलेवेंट सेक्शन में चेयरमैन चेक करेगा कि वैलिडिटी ऑफ डिमांड है कि नहीं है। इफ द डिमांड इज वैलिड, शैल ऑर्डर द पोल फोर्थविथ। ठीक है बेटा, तो आइए इस चीज को थोड़ा सा समझने की करेंगे बेटा। आप ध्यान से इस बात को समझिए बेटा। ठीक है, तो पोल की डिमांड हो चुकी है। आइए इस चीज को देखेंगे बेटा। डिमांड ऑफ पोल, तो पोल की डिमांड आपने की है। पोल आपने डिमांड करी है तो कोई आपका लक्ष्य होगा, कोई आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, पोल डिमांड करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था? ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आइए हम सीखेंगे बेटा। आइए इस लाइन को आप पढ़िए बेटा यहां से। shall order forthwith if it is demanded on the question of appointment of the chairman or adjournment of the meeting। ठीक है, and in any other case within 48 hours of the demand for poll। तो इसी चीज को बेटा मैं समझा रहा हूं। आपने इस ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया। या तो पोल डिमांड होना है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, या ऑन adjournment, on adjournment of the meeting। तो ऑब्जेक्टिव या तो ये होंगे, या हम सेकंड कैटेगरी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हम यहाँ लिखेंगे, और अदर्स। ठीक है, अब यहाँ अदर्स के लिए टाइम हमें सीखना है। टाइम फॉर कंडक्टिंग द पोल, टाइम फॉर कंडक्टिंग द पोल। एंड इन दो अफोरसेड मेंशन के लिए टाइम फॉर कंडक्टिंग द पोल। ठीक है, यहाँ के लिए टाइम कितना है बेटा? बोलते जी 48 आवर्स। 48 आवर्स। और ध्यान से आप पढ़िए कि इन 48 आवर्स को आपने इन 48 आवर्स को आपने ठीक है कहाँ से काउंट करना है? 48 आवर्स ऑफ द डिमांड फॉर पोल, यानी 48 आवर्स फ्रॉम द डिमांड
of poll. Time for conducting the poll इन दोनों मैटर्स के लिए forthwith immediately. Forthwith means immediately, मतलब तुरंत. तुरंत हिंदी का शब्द है तुरंत. immediately तुरंत आपने कंडक्ट करना है. ठीक है बेटा, इमीडिएटली आपने कंडक्ट करना है. शाबाश बेटा. 9.1 पैराग्राफ हमने सीखा. आइए हम सीखेंगे 9.2. इन द केस ऑफ अ पोल विच इज नॉट टेकन forthwith. ठीक है, इन द केस ऑफ अ पोल which is not taken forthwith, the chairman shall announce the date, venue and time taking the poll to enable members to have adequate and convenient opportunity to exercise their vote. Chairman may permit any member who so desires to be present at the time of counting of vote. In case of poll which is not taken forthwith, the chairman shall announce the date, venue and time of the taking the poll to enable the members to adequate. या तो आप forthwith कर रहे हैं बेटा पोल, अगर आप तुरंत नहीं कर रहे, उसी मीटिंग में नहीं कर रहे, आप 48 आवर्स के अंदर कर रहे हैं. इन द केस ऑफ पोल विच इज नॉट टेकन forthwith, द चेयरमैन शैल अनाउंस द डेट. चेयरमैन क्या अनाउंस करेगा? डेट अनाउंस करेगा, वेन्यू अनाउंस करेगा, टाइम अनाउंस करेगा. किस चीज का? टेकिंग ऑफ पोल का. ठीक है बेटा, कि पोल कब होगा, 48 आवर्स के अंदर कहाँ होगा, वो सब बातें बताएगा. Enable members to have adequate and convenient opportunity to exercise their vote. Chairman may permit any member who so desires to be present at the time of counting of vote. और अगर कोई मेंबर कहता है कि नहीं, मैं आई वांट टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट, तो चेयरमैन उसको अलाउ कर सकता है जी. चेयरमैन उसे अलाउ कर सकता है. ठीक है. अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर टाइम, वेन्यू और ये सब चीजें उस मीटिंग में नहीं फिक्स की जा सकती, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि उस मीटिंग में ना फिक्स की जा सके, तो 9.2 के नीचे वाला पैराग्राफ है वो हम ध्यान से देखेंगे. इफ द डेट, venue and time of taking the poll cannot be announced at the meeting, the chairman shall inform the members the modes and the time of such communication, which shall in any case be within 24 hours of the closure of the meeting. ठीक है. A member who didn't attend the meeting can participate and vote in poll. very very important बेटा, ईपी के क्वेश्चन लिख लीजिए दोनों पैराग्राफ के ऊपर ये. ठीक है. आइए मैं समझाता हूँ इस बात को आपको. इस बात को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. 9.2 पैराग्राफ हम समझ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. आइए बेटा, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ. दिस इज टाइम ऑफ commencement of meeting and time of conclusion of meeting. Time of commencement of meeting and time of conclusion of meeting. यहाँ पे क्या हुई बेटा? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हुआ डिमांड फॉर पोल, और चेयरमैन ने कहा कि हम इमीडिएटली नहीं करेंगे इस पोल यहाँ पे, एंड यहाँ तक करेंगे 48 आवर्स फ्रॉम डिमांड. पहले वो वेरीफाई करेगा कि रिलेवेंट सेक्शन के अंदर आप पोल की डिमांड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपके पास रिक्विजिट शेयर होल्डर शेयर्स हैं कि नहीं है.
अब या तो यहाँ मीटिंग में ही चेयरमैन बता देगा टाइम का, वेन्यू के बारे में। अगर ये चीज यहाँ नहीं बता पाया, मीटिंग के अंदर नहीं बताया, ठीक है, अब यहाँ पर आप, ठीक है, टाइम एंड वेन्यू फॉर conduct of poll. Time and venue for conduct of poll. Chairman may announce. Chairman may announce. At the meeting itself. At the meeting itself. चेयरमैन मीटिंग के अंदर ही बता देगा, मीटिंग itself. Right. If it's not possible, if this is not possible, कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो मीटिंग में बता पाए आपको, if this is not possible, अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो मीटिंग में अनाउंस कर पाए, देन तब उसके पास यहां से 24 आवर्स अवेलेबल है। कहां से 24 आवर्स अवेलेबल है बेटा, आप ध्यान से बात सुनिए। ठीक है, ये डेट क्या है बेटा, नोट कर लीजिए, 24 आवर्स फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, फ्रॉम कंक्लूजन, यानी दिस मच टाइम इज अवेलेबल। ठीक है, ये जो ग्रीन में आप देख रहे हैं, ध्यान से आप इस डायग्राम को ड्रा भी कर लेंगे ताकि कोई गलती ना कर पाए आप। तो टाइम अवेलेबल, टाइम अवेलेबल, टाइम अवेलेबल फॉर गिविंग information, time available for giving information regarding venue and time of poll. Time available for giving information regarding venue and time of poll to shareholders, to shareholders by the chairman, by the chairman। और ऐसा कब होगा, इस केस में, किस केस में, जब चेयरमैन मीटिंग में टाइम और वेन्यू डिक्लेयर नहीं कर सकता, तो मीटिंग कंक्लूड होने के 24 घंटे के अंदर वो मेंबर्स को इस बात को बता देगा। और ये ईपीक्यू क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे बेटा, एक एग्जाम में ईपीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, कंपनी लॉ के एग्जाम में भी आ सकता है, और आपके अदर एग्जाम्स में भी आ सकता है। नोट कर लेंगे बेटा, कोई डाउट है तो इस पे पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।